कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः धूमेनाग्निरिवावृताः। हमें इस पृथ्वी पर जन्म मिला। जन्म इस पृथ्वी पर मिला, इसका मतलब ये कर्म भूमि है। हम जिधर भी जाते उधर कुछ नियम होते हैं। कौन से भी देश में चले जाओ, कौन से भी स्थान पर चले जाओ, उधर के कुछ नियम होते हैं। समझो कोई ऐसा बोलेगा कि मुझे जिधर नियम नहीं है इसी जगह जाना है, जंगल में जाना है, वन में जाना है। वन में भी नियम होते, वन में भी वन के नियम होते, जंगल में जंगल के नियम होते, शहरों में शहरों के नियम होते, अलग अलग देश में देश के नियम होते, उनका एक अलग कानून होता है। उस कानून के मुताबिक चलना चाहिए। निसर्ग में, सृष्टि में भी नियम है। यह सृष्टि नियम से चलती है। सूरज नियम से उगता है, चांद भी नियम से उगता है। हर कोई, पृथ्वी अपना नियम नहीं छोड़ती, समंदर अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, सभी नियम से चलते हैं। दुनिया में एक भी चीज ऐसी दिखाओ जो नियम के बाहर है। गुरुत्वाकर्षण है, वो अपना नियम है, वो अपना नियम नहीं छोड़ता है। हर कोई अपना नियम नहीं छोड़ता है। जिधर भी जाना है कुछ ना कुछ नियम पालने होते हैं। नियम हमारे जीवन विकास के लिए किए हैं। सृष्टि ने भी हमारे जीवन विकास के लिए नियम किए हैं। और नियम में हमें अगर कोई बुरा लगता है तो वो हमारा दोष है, वो सृष्टि का दोष नहीं है। सृष्टि में नियम के मुताबिक चलना, अगर नहीं चलेंगे तो सृष्टि फटका देती है, थप्पड़ लगाती है। और वो समझकर जो चलता है, ऐसा चलने वाला वह सही तरीके से चल सकता है। इसलिए पहले तीसरे चौथे अध्याय में कहा, परस्परम भावयंता, एक दूसरे को समझ लो, सृष्टि को समझ लो, अपने जीवन को समझ लो और तालमेल बिठाते हुए चलो। जिधर भी जाएंगे तालमेल बिठाना है। इसका मतलब यह नहीं कि बिना सोचे समझे समझौता कर लेना है। यह समझौता यानी अगतिकता से किया हुआ समझौता नहीं है। यह खुद को समझते हुए, सृष्टि को समझते हुए किया हुआ तालमेल है। यह समन्वय है। इसको तालमेल बोलते हैं। या तो अपने आप को समझकर, इस सृष्टि को समझकर, ये दोनों अलग नहीं है। मैं और सृष्टि अलग नहीं है, व्यक्ति और समष्टि अलग नहीं है। ये अगर समझ में आ जाता है तो यह सच्चा ज्ञान हुआ, ऐसा समझो। सर्वभूतेषु येनैकं भावम अव्ययमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। यह सच्चा ज्ञान है, यह सात्विक ज्ञान है। जो भिन्नता, या तो मेरा तेरा जिधर आ गया उधर झगड़ा भी हो जाता है, प्रॉब्लम में आ जाते हैं और समझदारी बिल्कुल नहीं होती, अपना ही स्वार्थ का देखते हैं। तो इस सृष्टि में हमें जन्म मिला है तो कुछ नियम है। ये कर्म भूमि है, और कर्म भूमि है तो बिना कर्म के इधर कोई चारा नहीं है। कर्म किए बिना छुटकारा नहीं है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। एक क्षण भी कर्म किए बिना इधर दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक कर्म करना होता है। कोई ऐसा बोलेगा कि मैं नहीं कर्म करूंगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। सोना भी एक कर्म है, बैठना भी एक कर्म है, हर कोई, सांस लेना भी एक कर्म है। आप बैठ भी नहीं सकते,
लंबे देर तक सो भी नहीं सकते। कुछ ना कुछ कर्म करना होता है। अगर करना ही है तो नियतं कुरु कर्मत्वम, नियत कर्म हमें करना चाहिए। सोच समझकर हमारे इससे जो कर्म आया है वह कर्म हमें करना चाहिए। और हमने अपने आप को समझना है, अपने स्व को समझना है। यही स्वाध्याय है। अपने जीवन को समझना, इस दुनिया को समझना, उसके नियम और उसकी रचना को समझना और उसके रचनाकर्ता को समझना, जीव जगत और जगदीश को समझना। यही 15वें अध्याय में कहा है, क्षर अक्षर और उत्तम पुरुष। यह समझ में आना चाहिए। इसको समझ लेंगे तो एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, आप बुद्धिमान हैं। कृतकृत्यश्च भारत, हम कृतकृत्य हो जाते हैं, हमारा जीवन धन्य हो जाता है। धन्यता अनुभवना इस जीवन का सार्थक किया हुआ, ऐसा समझना चाहिए। हमारे जीवन में आकर हम धन्य हो गए, मनुष्य जीवन पाकर हमें सार्थकता मिल गई, ऐसा हमें लगना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अपना धर्म समझो, समष्टि का धर्म समझो, और ये सृष्टि का, वैयक्तिक जीवन का धर्म समझकर चलना चाहिए। और उस व्यवस्था में हम कौन सा रोल निभा सकते हैं ये देखना चाहिए। कोई कोई बोलते हैं हमें रोल मिला लेकिन अच्छा नहीं मिला, उसमें दोष है, बहुत सारे दोष है। तो भगवान बोलते हैं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। अपने जीवन में जो भी कर्म मिला, जो भी भूमिका हमें मिली, भले स्वच्छता की मिली हो, भले विद्यार्थी की मिली हो, भले शिक्षक की मिली हो, भले पुत्र की मिली हो, पुत्री की मिली हो, पत्नी का रोल मिला हो, पति का रोल मिला हो, पिता का मिला हो, माता का मिला हो, जो भी रोल हमें मिला है, जो भी भूमिका हमें निभानी है, वह सही तरीके से निभाना। वह दोषपूर्ण होने पर भी कौन सा भी कर्म दोष के बिना नहीं है। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। वो दोष होने पर भी उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जो छोड़ता है वह अपना कर्म अच्छी तरह से नहीं कर पाता है, उसको अपना कर्म करने में गौरव नहीं लगता है, वह अपने कर्म से तिरस्कार करता है, ऐसा कैसा कर्म करेगा। और दूसरों के कर्म में हमें अच्छा लगता है कि ये दूसरा है ना, वो बहुत रहता है, बहुत आराम से रहता है, मेरा कर्म तो कष्ट भरा है, मुझे जीने में, जीवन में ऐसा कर्म मिला है, तो दोष से ही दोष भरा है, कष्ट है, मेहनत है। ऐसा कर्म जो दोष युक्त लगता है फिर भी छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसी गीता कहती है। और कोई भी कर्म दोष से बिना नहीं है। कौन सा भी पूजा कर्म ले लो, पूजा करो लेकिन उसमें दोष है, इसलिए तो क्षमा मांगते हैं। बिना दोष के कोई भी कर्म नहीं है, इसलिए हमें आधार भी आ जाता है। महापुरुष भी कर्म करते, बड़े बड़े व्यक्ति भी कर्म करते हैं, तो कोई ना कोई छोटा सा दोष होता है। इसका मतलब दोष करो, दोष आने दो, ऐसा नहीं है। हमें ज्यादा से ज्यादा कर्म निर्दोष कैसे हो ऐसे सोचना चाहिए, लेकिन बिना दोष कोई भी कर्म नहीं है, यह समझना चाहिए। और जब दोष के बिना कोई कर्म ही नहीं, तो जो मिला है उसमें प्रावीण्य लाना चाहिए। प्रावीण्य यानी कुशलता। जो भी हमें मिले, झाड़ू भी मिले, गाड़गे महाराज झाड़ू लेकर निकले, और झाड़ू लेकर निकलने के बाद भी वो बोले कि मैं तो मेरा मन साफ कर रहा हूं, मेरा कुटुंब, मेरा समाज, मेरा देश, ये मैं स्वच्छ कर रहा हूं, ये मेरा कर्म है। और दोष होने पर भी वो समझते कि ये मुझे गौरवपूर्ण कर्म मिला है। कोई भी कर्म, भंगी का कर्म हो या बड़ा कोई अधिकारी का कर्म हो, ऋषि का कर्म हो, जो भी रोल हमें मिला वो निभाना चाहिए। और कोई भी कर्म हल्का नहीं होता है। न द्वेष्ट कुशलं कर्म, अकुशल कर्म का द्वेष नहीं करना चाहिए, और कुशल कर्म में आसक्ति नहीं होनी चाहिए।
अगर ऐसा हम कर सकते हैं तो हमें हमारे जीवन में धन्यता लगेगी। जो भी कर्म हम करेंगे वो बहुत ही आनंद से करेंगे। जो भी मिला है, जो भी रोल मिला है, सैनिकों को अपने युद्ध करने के समय जो स्थान दिया जाता है, जैसा भी हो, बर्फ वाला हो या पहाड़ी वाला, ऊंचा हो या खाई में, जो भी रोल मिला वो सही निभाना होता है। कोई ऐसा बोलेगा तो ये कैसे युद्ध की जगह दे दी, मुझे तो अच्छी जगह चाहिए, मैदान चाहिए और फिर मैं लड़ूंगा। ऐसा नहीं, जिधर भी स्थान मिला, जो भी समय मिला, जो भी मौसम मिला, उस मौसम में हमें काम करना है। बिना तकरार जो कर्म करता है वह बहुत ही गौरवपूर्ण कर्म को समझता है और अपने जीवन में ऊंचा स्थान पाता है। छोटा कर्म भी सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत, सामान्य से सामान्य कर्म में बड़ा होता है। कर्म हल्का या तो भारी नहीं होता, हम कौन सी भावना से करते हैं यह महत्वपूर्ण है। हमें अगर दुख लगता है या तो कुछ कमी लगती है, हल्कापन लगता है, तो वो हमारा दोष है। हम हमारा दृष्टिकोण बदले। सर्वारंभा ही दोषे न धूमे नाग्निरिवावृता, कोई भी कर्म, कोई भी आरंभ वो दोषपूर्ण होता है। कोई भी अग्नि बिना धुएं के नहीं होता, धुएं बिना कोई भी अग्नि नहीं होता है। भले थोड़ा कम ज्यादा हो, लेकिन उसमें धुआं होता है, कार्बन तो निकलता है ना। जब अग्नि प्रज्वलित होता है तो कचरा कचरा जल जाता है, शुद्धता बचती है। हमारा कर्म करते करते गर्मी पैदा होती है और दोष निकलते जाते हैं, शुद्धता आने लगती है और शुद्धता आते आते हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार शुद्ध होते जाता है। शरीर भी शुद्ध होता है, मेहनत से शरीर शुद्ध होता है, पसीने से शरीर शुद्ध होता है, मन भी शुद्ध होने लगता है। हमारी भावना शुद्ध हो, हमारा विचार शुद्ध हो और ऐसे कर्म करते करते हम अपने कर्म में निपुणता लाएंगे और वो भगवान के चरणों में रखेंगे, तो वो सबसे बड़ी भक्ति है। हमारा कर्म ही भक्ति हो सकता है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानवाः। पूजनीय दादाजी ने वो अलग ऐसी पूजा का साहित्य नहीं ढूंढा। कोई खेती करता है तो खेती करके वो अपना पूजन कर सकता है, भगवान की पूजा कर सकता है, उसकी आराधना कर सकता है। कोई मच्छी मारे, मछली पकड़ते तो भी वो भगवान का पूजा कर सकता है। कोई दुकानदारी करता है तो वो पूजा कर सकता है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानवः। अपने कर्म में अगर हम पूजा समझ के करते, भगवान के चरणों में उसको धरते, ऐसा नहीं कि कैसा भी कर्म किया और धर दिया भगवान के चरणों में। स्वकर्मणा तमभ्यर्च, कर्म ये निपुणता भरा होना चाहिए। योग कर्म सुकौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। और ऐसे योग को अपनाए अपने जीवन में, और वैसा कौशल्य भरा, कुशलता भरा कर्म, वह निपुणता हमें भगवान के चरणों में धरनी चाहिए। हम जिस कर्म में है, जो भूमिका हमें मिले है, वो अच्छे से अच्छे निभाएंगे, उसमें टॉप करेंगे, उसमें अच्छा कुशलता लाएंगे, कौशल्य लाएंगे और कौशल्य लाकर उसको भगवान के चरणों में धरेंगे। यह हमारी पूजा हो गई। कोई वनवासी है, आदिवासी है, कोई मच्छीमार है, कोई किसान है, कोई दुकानदार है, कोई वाणिक है, तो ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में कर्म करते करते, कोई डॉक्टर है, कोई सुतार है, कोई लोहार है, अपने कर्म से वो भगवान की पूजा करना। मैं जो भी कर्म कर रहा हूं जीवन में, मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं। मैं चप्पल बना रहा हूं तो मैं चप्पल भगवान के लिए बना रहा हूं। भगवान का आदमी है, भगवान का बनाया हुआ, भगवान ने निर्माण किया हुआ ये व्यक्ति है, उसके लिए मैं ये चप्पल बना रहा हूं। मैं जो भी कर्म कर रहा हूं उसके लिए कर रहा हूं, तो ये मेरी पूजा हो गई। स्वकर्मणा तमभ्यर्च। कोई मंदिर बनाता है, कोई गौंडी काम करता है, कोई शिल्प काम करता है, तो पहले जमाने में मंदिर बनाते थे तो पूरा जी जान लगा देते थे।
अपना जीवन लगा देते थे, और इसलिए मंदिर ये पवित्र बनता था। उसमें कुशलता कितनी दिखाई देती है, पुराने मंदिर देखो तो दिखाई देता है। हमारा जीवन इस प्रकार हम कुशलते भरे कर्म से अगर बिताएंगे और वह प्रभु के चरणों में अर्पण करेंगे तो ये पूजा है, ये सबसे बड़ी भक्ति है। हम इस जीवन को समझे, इस सृष्टि को, जगत को समझे और जगतकर्ता को समझे, अपने रोल को समझे, अपने कर्म को समझे और उसको भगवान के चरणों में धरे। यह सच्ची भक्ति है, यह जीवन में सार्थकता है, यह जीवन की कृतार्थता है और यही जीवन की बुद्धिमत्ता है। हम ऐसा सोचकर अपने कर्म करें और भगवान के चरणों में धरे, बार बार भगवान को याद करते हुए उसको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।